दोस्तों हमें सहयोग करने के लिए सुपर थैंक्स वाले बटन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश लोधी एडवोकेट और आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं स्टे ऑर्डर क्या होता है और स्टे ऑर्डर दोस्तों कैसे मिलता है और स्टे ऑर्डर को लेते समय कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी चाहिए। तो डिटेल में इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों स्टे ऑर्डर क्या होता है, सरल भाषा में हम समझें कि जब हम किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति पर कोई निर्माण कार्य कर रहा होता है उसको रोकने के लिए या फिर अपनी संपत्ति पर उसको प्रवेश न करने के लिए जो है दोस्तों स्टे ऑर्डर कोर्ट से लिया जाता है। तो स्टे ऑर्डर के बारे में डिटेल में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा। जब दोस्तों किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके हितों के विपरीत कोई काम कर रहा है तो इसको रोकने के लिए वह व्यक्ति कोर्ट जाता है और कोर्ट में स्टे ऑर्डर की एप्लीकेशन देता है। अब हम आपको बताते हैं कि स्टे ऑर्डर के लिए क्या प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि स्टे ऑर्डर हमें कब लेना चाहिए। तो सबसे पहला है कि कोई व्यक्ति अगर हमारी जमीन पर कोई निर्माण कार्य कर रहा होता है, तो मान लीजिए दोस्तों कोई व्यक्ति है वो हमारी जमीन पर कोई निर्माण कार्य कर रहा है, जमीन हमारे नाम पर है, डॉक्यूमेंट के अनुसार वह जमीन हमारी है। ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति निर्माण कार्य कर रहा है तो हमें उस व्यक्ति को जो है रोकना है। अगर वह व्यक्ति हमसे नहीं मानता है तो हमें कोर्ट जाना है और कोर्ट में जो है स्टे ऑर्डर के लिए आवेदन देना है और कोर्ट को इस बात के लिए कन्वेंस करना है कि वह जो जमीन है वह हमारी है और आपको जो है डॉक्यूमेंट देने हैं। साथ में कोई निर्माण कार्य अगर हो रहा है तो उसका फोटो और वीडियो बना करके आपको कोर्ट में पेश करना है और अपनी बात को जो है मजबूती से कोर्ट के समक्ष रखना है। तो इस प्रकार कोर्ट कन्वेंस होकर जो है स्टे ऑर्डर दे देता है। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कि स्टे ऑर्डर दोस्तों अपनी संपत्ति पर किसी व्यक्ति को प्रवेश करने से रोकने के लिए भी हम स्टे ऑर्डर ले सकते हैं। अब मान लीजिए कोई हमारी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पर कोई अन्य व्यक्ति वहां पर प्रवेश करता है और हमारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, हमारी फसल या कोई भी हमारी प्रॉपर्टी है उस पर जो है नुकसान पहुंचाता है। ऐसी स्थिति में हम जो है स्टे ऑर्डर ले सकते हैं कोर्ट से और कोर्ट के माध्यम से हम कोर्ट को बता सकते हैं कि यह फलाना व्यक्ति जो है हमारी संपत्ति पर प्रवेश करता है और उसको नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इसको रोका जाए और स्टे ऑर्डर दिया जाए। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट है स्टे ऑर्डर लेने का कि कोई विभाग जो है आपकी संपत्ति पर जो है कोई तोड़फोड़ कर रहा है या फिर कोई निर्माण कार्य कर रहा है तो उसको रोकने के लिए स्टे ऑर्डर लिया जाता है। अब यहाँ पर बताना चाहेंगे कि मान लीजिए दोस्तों आपने सड़क के पास में आपने प्लॉट खरीदा और प्लॉट खरीदने के बाद आपने जो है उस मकान को बनाया और आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट हैं, उसकी रजिस्ट्री है, सारे पेपर हैं। ऐसी स्थिति में मान लीजिए कोई विभाग है गवर्नमेंट का और उसको रोड सड़क चौड़ी करनी है या फिर कोई भी अन्य काम करना है और वह जो है बिना कोर्ट के ऑर्डर के आपकी प्रॉपर्टी को तोड़ने के लिए आ जाता है उस जगह को खाली करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में आप जो है कोर्ट जा सकते हैं और अपने दस्तावेजों को लगा करके वीडियो और फुटेज लगा करके आप जो है स्टे ऑर्डर की मांग कोर्ट से कर सकते हैं, क्योंकि वह प्रॉपर्टी जो है कानूनी तौर पर आपके नाम पर है। अब बात करेंगे कि स्टे ऑर्डर दोस्तों कैसे मिलता है। तो यहाँ पर बताना चाहेंगे द कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत दोस्तों स्टे ऑर्डर लिया जाता है। यहाँ पर आदेश 29 नियम 1 और 2 के तहत दोस्तों स्टे ऑर्डर लिया जाता है। अब यहाँ पर आपने इस सेक्शन के तहत कोर्ट में आवेदन दिया है और कोर्ट में आवेदन देने के बाद आपका जो आवेदन है कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों अनावेदक व्यक्ति को कोर्ट नोटिस जारी करता है और अनावेदक को नोटिस में एक जो तिथि रहती है अगली पेशी की डेट उसको बताता है कि आपको जो है फलाने फलाने व्यक्ति ने जो है ये मुकदमा दायर किया है और आप अपना पक्ष आकर इस फलानी तारीख को रखें। तो इस प्रकार सबसे पहले नोटिस जारी किया जाता है और उस व्यक्ति को सूचना दी जाती है जिस व्यक्ति के खिलाफ आपने जो है मुकदमा दायर किया है। अब यहाँ पर दोस्तों होता यह है कि मान लीजिए जिस व्यक्ति को नोटिस पहुंचाया गया था कोर्ट के माध्यम से वह व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में अगर आपको अगली पेशी मिलती है तो जो है निर्माण कार्य वह व्यक्ति कर देगा इतने समय में और जो है फिर काफी ज्यादा दिक्कत आएगी। तो आपको तुरंत उसको रुकवाना है
तो इसके लिए आपको करना यही होगा कि आपको कोर्ट को कन्वेंस करना होगा, आपको फोटो दिखाने होंगे, वीडियो दिखानी होगी जो व्यक्ति वहां पे निर्माण कार्य कर रहा है, आपको आपकी प्रॉपर्टी के पेपर दिखाने होंगे। इस प्रकार कोर्ट को कन्वेंस करना होगा कि अभी जो है अगली पेशी लेने का यहाँ पर समय नहीं है, क्योंकि अगर निर्माण कार्य हो जाएगा तो फिर जो है स्टे का कोई भी मतलब नहीं बनेगा। इस प्रकार से आप कोर्ट को कन्वेंस कर लेते हैं तो यहाँ पर कोर्ट आपको स्टे ऑर्डर दे देता है और वह व्यक्ति के उपस्थिति के बिना ही एक पक्षी स्टे ऑर्डर हो जाता है। अब यहाँ पर हम दोस्तों बताना चाहेंगे कि आपने स्टे ऑर्डर ले लिया है, लेकिन वह व्यक्ति जिसके खिलाफ आपने स्टे ऑर्डर लिया है वह इस स्टे ऑर्डर को नहीं मान रहा है और जो है निर्माण कार्य अपना नहीं रोक रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप न्यायालय में एक आवेदन दे सकते हैं और न्यायालय की अवमानना का जो है आवेदन आप दे सकते हैं कि न्यायालय की अवमानना की जा रही है इस व्यक्ति के द्वारा और जो है उस पर न्यायालय कार्रवाई करे। तो इस प्रकार न्यायालय जो है आपके आवेदन का संज्ञान लेते हुए उस व्यक्ति पर न्यायालय की अवमानना का जो है कार्रवाई करता है और उस व्यक्ति को जो है दंडित करता है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि स्टे ऑर्डर क्या होता है, स्टे ऑर्डर कैसे लिया जाता है और स्टे ऑर्डर को लेते समय किन बातों की सावधानी हमें रखनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि जब भी आप स्टे ऑर्डर लेते हैं तो आपको ये बात की ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास पर्याप्त सबूत होने चाहिए, आपके पास फोटो वीडियो होनी चाहिए, आपके पास गवाह होने चाहिए ताकि आप कोर्ट में अपने पक्ष को मजबूती से रख सकें। क्योंकि अक्सर हम कोर्ट में देखते हैं कि लोग आवेदन लगा देते हैं स्टे ऑर्डर के लिए, लेकिन दोस्तों उन्हें स्टे नहीं मिलता है। उसका कारण यही है कि अपनी बात को जो है मजबूती से वो नहीं रख पाते हैं और कोर्ट को कन्वेंस भी नहीं कर पाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि पहले सबूत इकट्ठे करें और उसके बाद में ही अपने केस को जो है आवेदन को कोर्ट में पेश करें ताकि आप मजबूती से अपने केस को रख सकें और स्टे ऑर्डर ले सकें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और फॉलो और सब्सक्राइब भी जरूर करें दोस्तों।